Hello students, today I am going to solve a theorem which is based on the divisibility. तो स्टूडेंट्स थ्योरम देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी. ये रिजल्ट्स आपने हाई स्कूल में यूज किया होगा और उसके बाद भी यूज करते आ रहे होंगे, लेकिन इस रिजल्ट का प्रूफ जो है वो मैं आज आपके लिए दूंगा. ये थ्योरम इस तरीके से भी लिखी हो सकती है और इस तरीके से भी लिखी हो सकती है. लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ये आपका पास जीसीडी मीन्स बच्चों एचसीएफ ही होता है, तो जीसीडी है और ये एलसीएम को वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इक्वल टू ए और बी दो नंबर थे उनका प्रोडक्ट है ये. तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो इसे प्रूव करने के लिए हम देखो बच्चों आपके लिए प्रूफ दे रहे हैं. लेट ये जो हमारे पास में जीसीडी है ए और बी की, उसे हम क्या मान लें, डी मान लें. एंड जो हमारे पास में ए और बी का एलसीएम है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, उसे हम एम मान लें. तो हमने क्या कर लिया, हमने सपोज कर लिया अपनी तरफ से. जब हमने ये सपोज किया, अब हमारे पास देखो बच्चों इस रिजल्ट से हम क्या देखिए, ए बी का जीसीडी डी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इस चीज को मैं आपको समझाऊं. जैसे मैंने कहा 4 और जो है वो 6 का जीसीडी हमारे पास में 2 है. जैसे निकाल करके देख लें 4 का जीसीडी तो क्या है, ये 2 आया हमारे पास में जीसीडी. तो जीसीडी 2 है. तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि 2 डिवाइड करेगा 4 को और 2 डिवाइड करेगा 6 को. जब 2 डिवाइड 4 को भी करेगा और 2 डिवाइड 6 को भी करेगा बच्चों, इसे रब करते हैं तो हमारे पास में देखिए 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, तो हमारे पास में 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, ये वाला 2 तो ये है और ये 2, और 2 डिवाइड्स 6, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. तो दो इंटीजर्स, जैसे एक इंटीजर ऐसा बिलोंग करेगा जो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पर डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा. तो डिविडेंड 4 है और डिवाइजर हमारे पास में 2 है. तो 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करी, हमारे पास में 4 आया. 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करी, ये डिवाइजर है और ये हमारे पास में एक इंटीजर है. तो हमारे पास में ये एक इंटीजर और ये एक इंटीजर. तो इसी प्रकार से ए के लिए भी एक इंटीजर होगा और बी के लिए भी. तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स पहले हम इंटीजर जो है वो आर और एस ले लेते हैं. आर एस दो इंटीजर्स. ये इंटीजर्स क्या करेंगे, जैसे हमने ये डिवाइजर था तो 4 इक्वल टू, ये डिविडेंड था 4 इक्वल टू 2 इंटू ये वाला 2 इंटू एक इंटीजर. तो इसी प्रकार से a इक्वल टू डिवाइजर इंटू वो इंटीजर एंड b इक्वल टू डिवाइजर और एक इंटीजर चाहिए. वो इंटीजर हमने क्या कर लिया, s ले लिया. b के साथ में एक s इंटीजर ले लिया, a के लिए एक r इंटीजर ले लिया. इंटीजर्स एंड r और s से हमने ये यूज करके बना लिया. और हमारे पास में बच्चों क्या करा, दो इंटीजर और में u
वी सच दैट, ये इंटीजर क्या करेंगे, ये वाले दोनों इंटीजर्स डी इक्वल टू हमारे पास में ए यू प्लस बी बी, ये हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों। ये चीज मैंने आपको कहां से लिख दी, ये बच्चों मैंने आपके लिए समझाया था कि जैसे हम 4 और 6 का जो है वो एचसीएफ निकालने, यही तो मेथड था। तो हमारे पास में क्या आया, 6 इक्वल टू 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ये लिख दिया इतने पार्ट को यूज करते हुए। 6 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, तो देखो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 हो गया। अब इसके लिए देखो, इस वाले पार्ट के लिए 4 इक्वल टू क्या बच्चों आया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में 0 आया। तो यहां से देखें बच्चों, इसके लिए ये हमारे पास में क्या है, जीसीडी है। तो 6 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 1, 6 प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास में डिवाइजर मतलब जीसीडी इक्वल टू हम एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जीसीडी डी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 6 इंटू एम प्लस 4 इंटू एन, वेयर एन इक्वल टू 1 है, यहां पर इंटू 1 लिख सकते हैं, एंड एन इक्वल टू -1 है। तो हम जीसीडी इक्वल टू, तो जीसीडी हमने 6 ले लिया और वो नंबर 6 इंटू एक इंटीजर हमने यू ले लिया, यहां पर प्लस हमारे पास में ये 4 था, दूसरा नंबर एक 4 था एक 6 था, तो हमारे पास में 4 था। तो देखें बच्चों, हमने 4 इंटू एक इंटीजर, तो 4 इंटू एक इंटीजर हमने यहां पर यू ले लिया, और फिर 6 इंटू दूसरा कोई इंटीजर, तो 6 इंटू वो दूसरा इंटीजर हमने ले लिया। ये बच्चों मैं आपके लिए पिछली थ्योरम्स में प्रूव करके भी दिखा चुका हूं, तो उधर सब थ्योरम्स देखते हुए आइएगा क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट, नहीं तो मैं हर बार अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए डी इक्वल टू ए यू प्लस बी बी, ये लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट से देखें, हमने एलसीएम क्या लिया है, एम, एलसीएम लिया है एम। सिंस ए और बी का एलसीएम इक्वल टू देयर एग्जिस्ट, अब दो देखें u और v दो इंटीजर से ले लिए थे, इंटीजर्स p और w ले लें, सच दैट किस प्रकार से, देखें बच्चों आप लोग जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम बच्चों हमारे पास में वो लीस्ट मल्टीपल होता है जो क्या करता है, इन दोनों को डिवाइड करता है। जैसे 4 और 6 का हम क्या करें, एलसीएम लेंगे, तो मैं 4 के मल्टीपल्स लिखूं, 4 8 12 16 इस तरीके से, और 6 के मल्टीपल लिखूं 6 12 18 24
यहाँ 20 और ये 24, यहाँ 30, यहाँ पर हमारे पास में 28, ऐसे करके चलते चले जाएंगे, यहाँ पर ये चलते चले जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और बच्चों 12 दोनों में मल्टीपल है, तो 12। अगला देखें 16 है, यहाँ 16 नहीं है, 18 है, यहाँ 18 नहीं है, 20 यहाँ है, 20 यहाँ नहीं है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ भी है, दोनों में 24। इसमें नेक्स्ट मल्टीपल 32 आएगा, फिर हमारे पास में 36 आएगा, और इसका 36, तो क्या आएगा 36। इस प्रकार से इन्फिनिटली मैनी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? जो हमारे पास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल of 6 and 4 and 6, 4 and 6, लीस्ट है 12। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलेंगे 4 का और 6 का। ये बच्चों 12 आया। अब यहां एक चीज देख रहे होंगे, ये 12 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, और 12 को ये 6 भी डिवाइड कर रहा है। 12 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, और 12 को 6 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम जिनका नंबर का निकाला जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा वो डिविजिबल होगा। जितने नंबर्स का भी एलसीएम निकाला गया है, यहाँ 2 नंबर का निकाला गया 4 का 6 का, तो 4 से डिविजिबल है 12, 6 से भी डिविजिबल है 12। तो हमारे पास में अब देखिए बच्चों, जो एलसीएम आया ये 12 इक्वल टू 3 इंटू 4, और यहां देखें बच्चों, यहां इसे 4 इंटू 3 लिख लें, 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 लिख लें। तो एक चीज देख रहे होंगे, ये एलसीएम है। एलसीएम किसका निकाला? 4 का और 6 का। तो यहां 4 दिखाई दे रहा है, इंटू एक इंटीजर दिखाई दे रहा है। यहां देखें एलसीएम इक्वल टू 6 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हमने एलसीएम आया हमारे पास में m। तो एक इंटीजर ये लिया है, ये a के साथ ले लो 80, और दूसरा इंटीजर लिया है w, तो m इक्वल टू bw ले लो। तो बच्चों यहां से समझ में आया होगा, ये आपके पास एज ए ट्रीट कर रहा है, ये एज ए बी ट्रीट कर रहा है। तो a इंटू एक इंटीजर इक्वल टू एलसीएम, b इंटू एक इंटीजर इक्वल टू एलसीएम। तो एक इंटीजर ये हमने a इंटू टी इक्वल टू एलसीएम, b इंटू डब्ल्यू दूसरा इंटीजर लिया इक्वल टू एलसीएम, ये ले लिया। ये दोनों रिजल्ट हम क्या कर ले, यूज कर ले फर्स्ट में। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं। Therefore b इक्वल टू, अब देखिए हम यहां पर a की वैल्यू, यहां पर हम यहां d इक्वल टू, सिंस d इक्वल टू हमारे पास में क्या है, सिंस d इक्वल टू यहां पर फ्रॉम फर्स्ट लिख रहे हैं, d इक्वल टू है au प्लस bb। एक चीज बच्चों और देखो, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, यहां ये मेरे पास में इस स्पेस में लिखा जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं इस स्पेस के लिए।
क्या लिख रहे हैं? देन प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है? एलसीएम, ये जीसीडी और ये एलसीएम का प्रोडक्ट, ये जीसीडी और ये एलसीएम का प्रोडक्ट उन इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे बच्चों देखो, मैंने कहा 2 इंटू 5, आपने लिख दिया 10। ये 2 और 5 का प्रोडक्ट है ये 10। इसी प्रकार से मैं कहूं x इंटू वाई, इसका प्रोडक्ट ये लिखा जाएगा एक्स वाई, ये प्रोडक्ट है। तो इसी प्रकार से a इंटू बी का प्रोडक्ट ए बी होगा, तो ये प्रोडक्ट लिखा गया। तो हमारे पास में ये क्या है? ये हमने एज्यूम किया है डी, और ये क्या है? ये एज्यूम किया है एम इक्वल टू ए बी। अब इस चीज को देखें बच्चों कि डीएम इक्वल टू ए बी प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? डीएम इक्वल टू ए बी प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? एक चीज देखो बच्चों, डीएम अपॉन, यहां बन रहने दें ए बी अपॉन ये डीएम अपॉन में दिया है, तो यहां प्रूव कर दें 1। और यहां देखें बच्चों, अभी हम क्या करें, ए बी के अपॉन में डीएम लेकर के आए, तो यहां पर क्या रह गया? इंटू 1 मान सकते हैं। तो 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डीएम। और हम क्या करें, अगर यहां 1 हमने इक्वल टू माना है तो डीएम अपॉन ए बी इक्वल टू 1, ये प्रूव करते हैं। तो यहां से देखें हमारे पास में तो क्या आ जाएगा, अगर ए बी अपॉन डीएम इक्वल टू हम 1 प्रूव कर दें और डीएम अपॉन ए बी इक्वल टू 1 प्रूव कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा। इस चीज को दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डीएम डिवाइड कर रहा है ए बी को। हम ये प्रूव कर दें कि डीएम डिवाइड्स ए बी, ये प्रूव कर दें। 1 ना प्रूव करें तो डीएम डिवाइड कर रहा है ए बी को। 1 प्रूव करने के लिए क्या करें? डी बी डिवाइड कर रहा है ए बी को, और यहां इससे देखें ए बी डिवाइड कर रहा है डीएम को। हम ये रिजल्ट दिखा दें तो देखो ये बच्चों तभी पॉसिबल होगा। जैसे मैंने कहा 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो बच्चों क्या 6 डिवाइड कर रहा है 2 को? नहीं कर रहा है। अब देखो मैंने कहा 2 डिवाइड्स 2, फिर मैंने लिख दिया ये वाला 2 डिवाइड्स 2, तो 2 डिवाइड करेगा 2 को करेगा, और इस 2 से डिवाइड करें तो देखो दोनों 2 मैंने अलग अलग तरीके के बनाए हैं। इससे मतलब यह है आपको आभास हो सके मैं कौन सा 2 लिख रहा हूं। यहां पर इस 2 को ये 2 डिवाइड कर रहा है देखो, इस 2 को ये 2 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आया 0 और कोसेंट आया 1। यहां पर देखें इस 2 को ये 2 डिवाइड कर रहा है, मैंने डिवाइड करा किस 2 से? इस 2 से। किस 2 को? इस 2 को। कोसेंट क्या आया? 1। दोनों केसेस में कोसेंट 1 आया, तो कोसेंट 1 ना दिखा करके हम क्या दिखा दें? डीएम डिवाइड करता है ए बी को और ए बी डिवाइड करता है डीएम को। तो हमें क्या प्रूव करना होगा? ये हम हटा दें, आपको समझाने के लिए लिख लिया था। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना होगा बच्चों? ये वाला शो करना होगा, डीएम divides AB and
ए बी डिवाइड्स, ये सूत्र होगा, ए बी डिवाइड्स डी। तो बच्चों ये प्रूव करते हैं हम, देखें ये लिख लिया मैंने, ये सब इसी का एक पार्ट है। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ए बी डिवाइड कर रहा है डीएम को। ये वाला रिजल्ट चलो पहले लिख लेते हैं, ए बी डिवाइड कर रहा है, ये रिजल्ट पहले लिख लेते हैं, एंड डीएम डिवाइड कर रहा है ए बी को, ये बाद में लिख लेते हैं, ये बाद में प्रूव करेंगे। तो देखिए यहां पर हम एम से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एम, एम डी इक्वल टू एम ए यू प्लस एम बी बी। ये देखिए बच्चों, अब हम देखिए ये वैल्यू एम की दो वैल्यू है, एम इक्वल टू ए टी और एम इक्वल टू बी डब्ल्यू। तो कौन सी वैल्यू किस में पुट करें? तो देखो यहां पर ए है, तो ए वाली वैल्यू पुट ना करें, हम बी वाली वैल्यू पुट करें। तो एम डी इक्वल टू एम डी इक्वल टू एम की वैल्यू कौन सी पुट करें बच्चों? ये बी डब्ल्यू पुट करें, क्योंकि यहां पर ए था ऑलरेडी, ए यू प्लस एम की वैल्यू कौन सी पुट करें? ए टी पुट करें, प्लस ए टी बी वी बी बी। अब देखो बच्चों, ए बी यहां भी है और ए बी यहां भी है। अब हम क्या कर लें? कॉमन ले लें। क्या बचा? डब्ल्यू यू प्लस हमारे पास में ए बी कॉमन लेंगे, टी बी। तो एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, हमारे पास में W और T इंटीजर्स थे, यहां थे W और T इंटीजर्स हैं, U और V इंटीजर्स थे। तो हमारे पास में ये एक रिजल्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा? एक इंटीजर होगा। ये क्या होंगे? एक इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर की प्रोडक्ट, और ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, और ए और बी दो इंटीजर है, इनकी प्रोडक्ट करने पर भी हमें यहाँ पर भी एक इंटीजर मिलेगा। जैसे ए को कह दिया मैंने 4, बी को कह दिया 6, तो 24 भी तो हमें एक इंटीजर मिला, तो ये भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर की एक इंटीजर से प्रोडक्ट हो रही है, इंटीजर की एक इंटीजर से प्रोडक्ट हो रही है, और वो इक्वल टू एक इंटीजर है। तो इट मीन्स, जैसे मैं इसे समझाने के लिए आपको कहूं कि जैसे 4 डिवाइड करता है 12 को, 4 डिवाइड करता है बच्चों, चलो मैं 4 डिवाइड करता है 20, मैं लिखूं 26, 24 को लिखूं, तो 4 6 आर 24। तो 24 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? देखो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6, जो डिवाइड कर रहा है वो, और एक इंटीजर दूसरे की। तो यहां पर ए बी की मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर से हो रही है, यहां भी 4 की मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर से हो रही है। तो ये क्या बता रहा है? 4 डिवाइड कर रहा है 24 को। यहां पर क्या हो रहा है? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ए बी डिवाइड कर रहा है एम बी को, एम बी के स्थान एम बी को। ए बी डिवाइड कर रहा है, ए बी डिवाइड कर रहा है एम डी डी एम लिखा जा सकता है इसके लिए, क्योंकि जैसे देखें 2 इंटू 3 इंटू 6 कम्यूटेटिव लॉ लगाया जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया।
तो बच्चों हमारे पास में हमने पहला रिजल्ट हमने शो करके दिखा दिया। क्या दिखा दिया कि ए बी डिवाइड कर रहा है डीएम को। अब हमें क्या दिखाना है, डीएम डिवाइड कर रहा है ए बी को, ये दिखाना है हमने। ये पहला रिजल्ट हमने दिखा दिया। अब बच्चों देखें, अब हम दूसरा रिजल्ट दिखाएंगे। दूसरा रिजल्ट दिखाने के लिए हम क्या करें, देखो बच्चों हमारे पास में हमने ये लिया था कि ए और बी का जीसीडी हमारे पास में डी है। दैट एम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए। डी किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। एंड डी डिवाइड्स बी। अब बच्चों एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने क्या दिया, 4 और 6 की जीसीडी 2 है। तो देखो बच्चों ये वाला 2 डिवाइड कर रहा है 4 और यही वाला 2 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो यहां ये चीज देखिए, क्या ये 2 4 और 6 की मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड नहीं करेगा। 24 आया, 24 को 2 डिवाइड करेगा। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो बच्चों देखिए हमारे पास में क्या कंक्लूजन आया, दैट एम्प्लाइज डी डिवाइड करेगा ए बी को। डी डिवाइड कर रहा है ए बी को, दैट एम्प्लाइज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी, देखो देयरफॉर ए बी को डिवाइड कर रहा है डी। ए बी को डिवाइड कर रहा है डी, दैट एम्प्लाइज ए बी को डिवाइड कर रहा है डी। ये मतलब हुआ। अब देखो ए बी को डी डिवाइड कर रहा है, तो पहले बच्चों हम ए की वैल्यू रख लें। ए की वैल्यू क्या रख लें, डी आर। डी आर रख लिया, डी आर, और बी एज इट इज रहने दें, और ये डी एज इट इज। इस डी से ये डी कैंसिल आउट करें, इक्वल टू क्या आया, आर बी। आगे देखते हैं, ए बी को डिवाइड कर रहा है डी। ए एज इट इज रहने दें, बी की वैल्यू क्या रख लें, बी की वैल्यू रख लें डी एस। डी एस, डी से डी कैंसिल आउट कर लें, क्या आया, ए एस। ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है बी, और यहां ए बी को डिवाइड कर रहा है डी। अब बच्चों फिर देखें, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे कंक्लूजन निकल रहा है दैट एम्प्लाइज, देखिए ये दो इंटीजर्स हैं, बी एक इंटीजर है और एक आर इंटीजर है। आर इंटीजर भी तो लिया गया, तो आर इंटीजर है, बी तो गिवन था। तो ये शो कर रहा है बी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी अपॉन डी को। बी डिवाइड कर रहा है ए बी अपॉन डी को। आगे देखें बच्चों, इसको बी डिवाइड कर रहा है ए बी अपॉन डी को। इसे क्या ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी डिवाइड हो रही है बी से, ए बी अपॉन डी डिवाइड हो रही है बी से। तो इसको एक एग्जाम्पल बनाएं। मैंने कहा 4 इंटू 6 डिवाइड हो रहा है 3 से।
और ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास है बी और ये मेरे पास है यहां 2 लिखूं, ये है डी, क्योंकि 4 और 6 का जीसीडी कितना है 2, ये लिख लिया बच्चों। यहां अपॉन में 2 लिख लूं, ये भी अपॉन में बच्चों मैंने लिख लिया बी, बी मैंने क्या लिख लिया, ये बी है। तो ये बच्चों हुआ मेरे पास, इसे सिंपलीफाई। अब मैं देखो इसे क्या ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 6 एज इट इज लिखा और 2 इंटू 12 लिखा, 2 इंटू 6 लिखा, तो ये 24 हुआ, ये 12 हुआ और ये डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को बी डी डिवाइड करेगा, ए बी को कौन डिवाइड करेगा, बी डी डिवाइड करेगा बच्चों। ए बी को कौन डिवाइड करेगा, बी डी डिवाइड करेगा। तो दैट एम्प्लाइज बी डी डिवाइड्स ए बी, बी डी डिवाइड्स ए बी। अब इस रिजल्ट से हमने ये निकाल लिया। यहां देखिए, यहां हमारे पास में क्या आया, इंटीजर इनटू एक इंटीजर, और ये भी तो एक इंटीजर ही है, तो ये शो कर रहा है दैट एम्प्लाइज ए डिवाइड्स ए बी अपॉन डी को, ये ए इस इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, तब तो एक इंटीजर और कोसेंट इक्वल टू वो डिविडेंड आया। और इससे ही हम क्या ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए डी डिवाइड्स ए बी, ए डी डिवाइड्स ए बी। हमने बच्चों ये लिख लिया। एम डी, ये लिख लिया। तो यहां देखें बच्चों, बी डी डिवाइड कर रहा है ए बी को, बी डी डिवाइड कर रहा है ए बी को, और यहां ए डी डिवाइड कर रहा है ए बी को। देखो बच्चों ये सब कुछ सही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये देख सकते हो। देखिए बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। यहां देखिए बच्चों, इस लाइन को हटा देते हैं, बी डिवाइड कर रहा है ए बी अपॉन डी को, और यहां से हमें ए डिवाइड कर रहा है ए बी अपॉन डी को। तो देखिए ए डिवाइड्स ए बी अपॉन डी, इससे कॉमा बी डिवाइड्स ए बी अपॉन डी। और बच्चों हमने आपके लिए ये बताया था कि जैसे 4 और 6 का एलसीएम निकालने, तो हमने अभी 12 निकाल करके दिखाया। तो देखिए ये 4 डिवाइड कर रहा है 12 को, 4 डिवाइड कर रहा है 12 को, और 6 भी डिवाइड कर रहा है 12 को। तो 4 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, 6 भी डिवाइड कर रहा है 12 को। तो हमारे पास में ये क्या है, यही तो एलसीएम है 12। तो जो इंटीजर्स गिवन हैं वो किसी एक कॉमन इंटीजर को अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो गया, हमारे पास में कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो ये कॉमन मल्टीपल हुआ ए बी, और ये
12 और ये 12 तो मल्टीपल है ये, तो दैट एम्प्लाइज AB अपॉन D इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब एक चीज देखो बच्चों, कॉमन मल्टीपल वर्ड यूज कर रहा हूं, तो 4 हमारे पास में, अगर मैं कहूं को 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 डिवाइड कर रहा है 24 को, तो 4 24 को डिवाइड कर रहा है, 6 24 को डिवाइड कर रहा है। कॉमन मल्टीपल बोला मैंने, कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास में अब देखिए बच्चों, जो ये कॉमन मल्टीपल आया, ये कॉमन मल्टीपल आया, तो जब ये कॉमन मल्टीपल है तो ये जो एलसीएम है उससे भी तो डिवाइड होगा, 12 से भी तो डिवाइड होगा 24। दैट एम्प्लाइज, ये कॉमन मल्टीपल है कौन, ए बी अपॉन डी, तो ये लीस्ट मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, ए बी अपॉन डी को। अब बच्चों देखो, एम डिवाइड कर रहा है ए बी अपॉन डी को, ए बी अपॉन डी को डिवाइड कर रहा है एम। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एम डी। इससे कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एम डी डिवाइड्स ए बी। दैट एम्प्लाइज बच्चों, दैट एम्प्लाइज एम डी डिवाइड्स ए बी। एम डी डिवाइड्स ए बी को क्या लिख सकते हैं, डी एम डिवाइड्स ए बी, डी एम डिवाइड्स ए बी। ये रिजल्ट यहां पर मैंने फर्स्ट का ही यूज करा था, इसे मैं सेकंड ले लेता हूं और इसे बच्चों क्या कर लेता हूं, थर्ड ले लेता हूं। तो ये दिखा दिया मैंने कहा हमें ए बी डिवाइड्स डी एम और डी एम डिवाइड्स ए बी शो करना होगा, तो मैंने ये दिखा दिया। जगह ना होने की वजह से बच्चों में इसे इरेज करना पड़ रहा है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या निकल करके आया कि डी एम डिवाइड्स ए बी, डी एम डिवाइड्स ए बी। देखिए इसी से ही देख लें, डी एम डिवाइड्स ए बी। बी क्या था, ए और बी का जीसीडी, और एम क्या था, ए और बी का एलसीएम। हैंस प्रूव, ये शो करना था बच्चों, और ये रिजल्ट हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। और बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगे कि मैंने मेहनत की है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर नीडी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग से ही पता चलता है कि आप उस दूसरे व्यक्ति की, समाज के क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपका वो बेस्ट फ्रेंड है। तो शेयर कीजिएगा और उससे भी कहिएगा वो अपने परिचित के लिए शेयर करे, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो मैंने मेहनत की है उसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये नंबर थ्योरी है बच्चों, बहुत डिफ़िकल्ट सा पेपर कंसीडर किया जाता है, लेकिन है नहीं डिफ़िकल्ट, सब कुछ इजी है, बस समझाने वाला चाहिए। और मैं अपनी भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करने के लिए बच्चों क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बच्चों एक चीज़ मेरे से कमेंट्स में प्लीज़ ना कहिएगा कि सर आपकी एनर्जी बहुत लो है,
बच्चों ये चीज आप भी देख रहे होंगे, आप किसी को कोई चीज समझा करके देखिएगा, आपको वो चीज आती है और आप समझा रहे हैं किसी के लिए, और आप क्या करिएगा, अगर स्लो स्लो समझा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और बहुत तेज स्पीड में बोलते चले जा रहे हैं तो आप उसके लिए बहुत फास्ट समझाते चले जा रहे हैं, तो उसके सामने वाले के समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं जानता। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्लियर था, मैं चाहता बहुत तेज स्पीड से पढ़ा देता, आपको चाहे समझ में आता या नहीं आता, आपको लगता सर की एनर्जी बहुत फास्ट है, तो मैं वो एनर्जी फास्ट करके नहीं दिखाना चाहता अपनी एनर्जी को। प्लीज़, आपके पास में यूट्यूब ने बहुत से ऑप्शंस दिए हैं, आप क्या करिएगा, स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। ऐसी प्लीज़ कमेंट्स ना कीजिएगा कि मेरी एनर्जी स्लो है, मेरी एनर्जी तो इतनी फास्ट है, यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। मैंने अगर एनर्जी फास्ट की तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं अपनी एनर्जी स्लो इसलिए रखा हुआ हूँ ताकि जो बच्चा डल भी है, भाई आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा डल भी देख रहा होगा ना मेरी वीडियो, तो वो डल स्टूडेंट्स भी समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।